स्टाफ नहीं, बाकी सिर्फ बोर्ड लगा है। ये तो 5 साल का इनका है, 5 साल का जो वादा किया। और जो यहाँ पर हमने तो स्वास्थ्य मंत्री से भी सुना है कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई है, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। महिलाओं की सुरक्षा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। बलरामपुर में मूत बधिर महिला का क्या हुआ, बीएचयू में हुआ, बीएचयू में भी हुआ है। तो इस तरीके से इनकी जो भी हैं, ये जितने भी वादे किए हैं अभी तक सब खोखले हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें, ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, तो सुनते 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 8.5 साल हो गए हैं, अभी तक गड्ढा मुक्ति सड़कें नहीं हो पाई। सड़कें ऐसी हैं गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, गड्ढे में सड़क खोदनी पड़ती है। और नहीं तो यहीं से विधानसभा के 5 किलोमीटर के अंदर आप देख लीजिए सड़कों की हालत क्या है। सड़कों पर गड्ढे गड्ढे, और 2 दिन की बरसात में यहाँ की जो मुख्य सड़कें थीं, लोहिया पथ से देखे ही होंगे, निकले ही होंगे सब लोग, 2 दिन की बरसात में आंधी सी आ रही थी, धूल की आंधी सी आ रही थी, तो इसको नहीं ठीक कर पाए। तब 2047 का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, 2022 की घोषणा पत्र अगर पूरा नहीं हुआ है तो 2047 का विजन भरोसेमंद कैसे हो? कृषि में 2047 में अन्नदाता या धोखाधड़ी सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा कहती है कि 2047 से किसानों की आय दोगुनी होगी। अरे 2017 में तो वादा था कि 2022 तक दोगुनी करेंगे, वो कहाँ गया? आज 2025 में किसान महंगे, डीजल महंगी, खाद घटते, एमएसपी और बकाया भुगतान से लुट चुका है किसान। समाजवादी पार्टी सरकार में मुफ्त सिंचाई, मंडियों में सुविधाएं, गन्ना भुगतान समय पर और किसानों की कर्ज माफी हुई। भाजपा ने किसानों के लिए बस 2047 को खेती कॉमिक बुक छापी है, केवल किताब छापी है, काम किसानों के लिए कोई नहीं किया। युवाओं को रोजगार का इंतजार था। 2047 का मतलब है कि भाजपा आज के बेरोजगार युवाओं से कह रही है, तुम्हारे पोते पोती को नौकरी मिलेगी, तुम बस आशा रखो, आशा रखो, अब नौकरी तो मिलनी नहीं। यूपी में इस समय लाखों नौजवान भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में हैं। पेपर लीक माफिया का बोलबाला है। समाजवादी सरकार ने 18 महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, लैपटॉप योजना, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाकर ये समस्याओं को दूर किया था। भाजपा में नौकरी की लाइन नहीं, भर्ती रद्दीकरण का लाइन है। स्वास्थ्य 2047 का एआई हॉस्पिटल, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 2047 में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा,
लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में मरीज को सलाइन की बोतल टांगने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खूंटी पर लेना पड़ रहा है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने आप देख ही लिया होगा, बेड पर एक अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या हालत होगी स्वास्थ्य। गांव के स्वास्थ्य केंद्र ताले में है, डॉक्टर पद खाली, दवाइयां आदि। समाजवादी सरकार ने 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा, नए मेडिकल कॉलेज शुरू। भाजपा में स्लोगन हाईटेक, सेवा लो टेक, कानून व्यवस्था अपराधियों का अमृत काल। 2047 में अपराध खत्म होगा, ये कहते हुए सरकार भूल गई कि 2025 में यूपी अपराध के चार्ट में टॉप नंबर 3 में है। हत्या, रेप, लूट, अपहरण सबके ग्राफ ऊपर है। महिलाएं सड़क पर असुरक्षित, व्यापारी प्रवृत्ति के डर से परेशान। समाजवादी सरकार ने अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, जिम्मेदार पुलिस और जनता में भरोसा। भाजपा में गुंडे नेता के संरक्षण में और जनता भगवान भरोसे। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में टूटी बैंक। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए किताबें नहीं है, ड्रेस तक समय पर नहीं है। 2047 में डिजिटल क्लासरूम की बात करने वाले भूल गए कि आधे स्कूलों में बिजली ही नहीं। जो स्कूल में बिजली नहीं, फर्नीचर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जब बिजली नहीं है और यहाँ तक के नई शिक्षा नीति ने मान्यवर कॉलेजों में केवल सेमेस्टर चलता है, परीक्षाएं होती हैं पूरे साल, क्लास लगते नहीं, क्लास नहीं लगते। और यहाँ तक कि जब इतनी सर्दी होती है, हाथ नहीं चलते हैं। बताइए, गांव के लड़के जब सर्दी के समय कॉलेज में परीक्षा देने आते हैं, कोई पैदल आता, कोई साइकिल पे आता है, उस समय जाड़े के महीने में, भयानक जाड़े के महीने में मैंने तो देखा है, लड़कों के हाथ नहीं चल रहे, हाथ नहीं चलते हैं, तब परीक्षाएं और क्लास लगते नहीं। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आज यूनिवर्सिटी में कोई बिना पैसे के कोई काम नहीं है। अगर सेंटर बना, पैसे दे दोगे तो बन जाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो सेंटर नहीं बनेगा। इस तरह का हो रहा है, तो हालत ये है उच्च शिक्षा में। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति थी, उसने चौपट कर दिया। पढ़ाई, लड़कों को कोई क्लास नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं होती है, केवल साल भर परीक्षाएं होती। मैंने तो देखा है कि जून के महीने केवल पूरी साल परीक्षाएं होती रहती हैं, क्लास लगते ही नहीं। तो बताओ, फिर क्लास जब नहीं लगेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये है इनकी विजन है, ये विजन है आपका। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले भूल गए कि समाजवादी सरकार के एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पुल, पार्क और मंडी आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा ने सिर्फ शिलान्यास और नाम पट बदलने का काम किया है। गड्ढा मुक्त सड़क का नारा सिर्फ बोर्ड तक सीमित, असल में गड्ढे और जनता में कोई दूरी नहीं है। गरीब और सामाजिक न्याय 2047 तक इंतजार करें। अध्यक्ष महोदय, गरीब को 2047 तक गरीबी से मुक्त का वादा, मतलब इस सरकार के हिसाब से गरीबी की एक लंबी बीमारी है।
जिसका इलाज सिर्फ भाजपा के अमृत काल में होगा। आज राशन में घटतौली, पेंशन में भ्रष्टाचार, छात्रवृत्ति में देरी, समाजवादी सरकार में कन्या विद्याधन पेंशन योजना, मकान, गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त जैसी योजनाएं थी। भाजपा में फोटो खिंचवाओ और आभार प्रकट करो। अध्यक्ष महोदय, यह 2047 विजन असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन। जनता अब समझ चुकी है, जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती उन्हें कल का सपना मत खरीद। समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ, 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। मानवा जो 24 घंटे का मामला है, बताइए, मान ले सवेरे 11 बजे से 8 बजे तक चला और टाइम बढ़ा लेते, 17 को कर लेते, 18 को कर लेते। रात में क्या यहाँ होगा? और रात में मैं अध्यक्ष जी बताना चाहते हैं, रात में कौन जागता है? कोई पक्षी जागता है? चौकीदार। बताइए कौन पक्षी? चौकीदार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो ही हैं जो रात को जगाते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं नहीं कहना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। क्या बकवास है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सदस्यगण, 10 मिनट। अध्यक्ष जी, आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में लगातार बहस करके बिंदुवार, विभागवार सभी माननीय मंत्रीगण अपनी चर्चा अपने विभाग के संबंध में माननीय विधायकगण से प्रतिभाग करेंगे। माननीय शिवपाल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारा मानना है कि ये प्रदेश सबका है और हम सब प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए एक संकल्प लेने के लिए आज एकत्र हुए। पिछली बातों की चर्चा चूंकि नेता विपक्ष ने और आदरणीय शिवपाल जी ने प्रारंभ की है, तो कुछ Kotak Solitaire Invite Only Credit Card. तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है और नॉन स्टॉप कवरेज लगातार न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। 2047 का भरोसा कैसे करें, ये शिवपाल यादव ने कहा। और प्रदेश में क्या मुद्दा मुक्त सड़कें हो गई गड्ढा। देश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए, अरे 47 को बताओ, आगे का बोलो, 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मैं अखबार के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों, अरे सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो, सभी ने बोला था, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला था, ऐसे ऐसे हो रहा था। 70 के 75 जिलों को 4 लेन से अध्यक्ष जी जोड़ा गया है।
ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया अध्यक्ष जी। और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था, केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। स्कूलों का हाल आगे क्या करेंगे अध्यक्ष जी, स्कूलों का हाल बताता हूँ। स्कूलों का हाल अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अभी तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेसेज, समय पर मध्याह्न भोजन गुणवत्ता परक दिया जा रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारे विपक्ष के मित्र विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास चाहते हैं तो केवल अरे बोलो ना लेना देना, आप बोलो लेना देना है ना। पार्टी चलाना चाहते हैं और कोई इनसे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी 47 आगे अब आगे का सुनिए अध्यक्ष जी, आगे अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अरे सुनो लो आराम से, अरे भाई सुनो आराम से। अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, वो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर उत्पादन में नोट करिए, एलओपी साहब लिखिए, आज गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हम हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। ये रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये तो खुशी की बात, आप सबको खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। ये सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। 2 एम्स लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड पर की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई है। हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, संचारी रोग अभियान चला करके हमने जो मच्छर जनित रोग थे, जो वेक्टर जनित रोग थे, संचारी रोग थे, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस जैसे घातक रोग लगभग समाप्त हो गए हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण आपकी सरकार की मेहनत की वजह से पूरी हो पाई है। हमारा मानना है कि हम शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2047 तक मातृत्व मृत्यु दर को वर्तमान 141 से घटाकर 20 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक काम करने को लक्ष्य प्राप्त करना है। नवजात मृत्यु दर वर्तमान 28 से 6 और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को वर्तमान 43 से 9 तक ले जाना है। इन सबके सूचकांकों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना है। टीबी, मलेरिया, जल जनित रोग इत्यादि का 2030 तक
संपूर्ण उन्मूलन करना है और हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना है। कोविड-19 की आपदा ने हम सबको इस बात के लिए सजग किया है, पूरा विश्व अब एक है। कोई भी वायरस एनिमल कांटेक्ट से मनुष्य में विश्व के किसी भी कोने से आ सकता है। ऐसे में हमें नित्य नई तकनीक का उपयोग करके निरंतर रोगों की सर्विलांस रोकथाम प्रणाली को विकसित करना होगा और मुझे आशा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में इसका नेतृत्व करेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे गैर संक्रामक रोग और मानसिक स्वास्थ्य का भार बढ़ेगा। हमें 2047 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को हतोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रयास करना होगा। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होने से जनता को बेहतर विशेषज्ञ सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हर मंडल में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर स्थापित होगा, जिससे आपातकालीन सेवाएं, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं जनता को नजदीकी उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन को 24x7 CHC को जोड़ा जाएगा और एम्बुलेंस एएलएस की प्रभावी क्रियाशीलता से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों के मध्यम वर्ग को भी जोड़ा जाएगा। केवल अमीर परिवारों को छोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज सभी को दिया जाएगा। 2047 तक प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश की आय बढ़ेगी। हम अपनी आय से ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे, इससे लोगों को आपातकालीन और आउट ऑफ पॉकेट के खर्चे में कमी आएगी, जिससे उन्हें मानसिक राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन की वजह से विश्व, देश और प्रदेश की स्थिति प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले हेल्थ रिस्क के प्रति हमें सजग रहना होगा। स्वास्थ्य योजनाओं में जलवायु सहनशीलता पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सुधार के लिए निजी क्षेत्र का भी अपना योगदान है। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेक्टर में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। आप अवगत है, वर्तमान में प्रदेश में एम्बुलेंस, डायलिसिस, सीटी स्कैन इत्यादि सेवाएं सफलतापूर्वक पीपीपी मोड पर संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दूरदर्शिता के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रारंभ की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। हमारा संकल्प है कि 2047 तक प्रत्येक नागरिक की अपनी आभा आईडी, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का अपना यूनिक HPR, प्रत्येक चिकित्सा इकाई का अपना यूनिक HPR और प्रत्येक नागरिक का अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिससे नागरिकों को हेल्थ रिकॉर्ड को हर जगह ले जाने में सुविधा होगी। चिकित्सक भी पुराने रिकॉर्ड को देखकर आवश्यकता अनुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि नागरिकों की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षित रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतरी होगी, नागरिकों की औसत उम्र बढ़ेगी, जिससे आयु संबंधित समस्याओं का बोझ बढ़ेगा। अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टिगत दवाइयां, ट्रीटमेंट उपकरणों की आवश्यकता होगी। सभी अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने की सरकार संकल्पित है। हमको पश्चिमी देशों के मॉडल को नहीं अपनाना है, बल्कि अपवादों को छोड़कर प्रत्येक परिवार को सक्षम बनाना है। वे अपने वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के स्वास्थ्य की प्रारंभिक देखभाल घर में ही करने में सक्षम हो। आपातकालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार निकटतम स्वास्थ्य इकाइयों पर एम्बुलेंस से ले जा सके। आने वाले वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य एक विशेष स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रही है। इसके लिए अत्याधुनिक जीवन शैली, तनाव, रफ्तार मुख्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों दिशाओं में काम करना होगा। हमारे देश की अपनी प्राचीन विरासत योग और प्राणायाम का विशेष स्थान है, जिसको आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, जिसका आज विश्व भी लोहा मान रहा है। हमें इसको प्रोत्साहित करना होगा। इन सबको करने के लिए स्वास्थ्य के बजट में हमें वृद्धि करनी होगी। राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा। प्रदेश का औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा, तो उसे प्राप्त आय को हम स्वास्थ्य पर खर्च करके जनमानस की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करेंगे। इन लक्ष्यों को पाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की गुणवत्ता, कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा, जिससे प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सफलता हो।
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जनता को कुशल स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में एनसीडी के बोझ, प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण जैसी नई समस्याओं के लिए हम एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च पर कार्य करना होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का देश के रिसर्च से समाधान होगा। जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते प्रदेश की जनता के घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है और मुझे आशा है कि 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश का हर परिवार स्वस्थ और खुशहाल होगा। इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना होगा। हम अपने विपक्षी मित्रों का भी सहयोग चाहते हैं कि वो सच्चाई के साथ खड़े हों और सच्चाई का साथ देंगे तो प्रदेश की, आपके क्षेत्र की जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। अध्यक्ष जी, केवल 2 लाइनें कहकर बात समाप्त। 2 लाइन सुन लो, आखिरी है। 2 लाइनें बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। अदम गोडनी साहब ने कहा था, जितने भी डांट थे कुर्वो जवार में, नेता बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फांदे में जो जिनका रिकॉर्ड था, वो दोनों फोटो सेशन के नेता बन गए दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।